तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी जीके क्लास में। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। ऑप्शन ए इज सारंगी, ऑप्शन बी इज वायलिन, ऑप्शन सी इज मृदंग, ऑप्शन डी इज संतूर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सारंगी। उस्ताद बिंदा खान के अलावा कुछ और प्रसिद्ध सारंगी वादक है। कौन कौन है वो? पंडित राम नारायण जी, आसिक अली खां, सावरी खान, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन डी आनुवांशिक सिद्धांत। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बहुकारक का सिद्धांत। एंड ये थ्योरी देने वाले कौन थे? ये थ्योरी दी थी प्रोफेसर थर्स्टन ने। इस थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसको देने वाले प्रोफेसर थर्स्टन थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के माध्यम से क्या होगा, जब बहुत सारे फैक्टर के हेल्प से क्या होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी इज नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इज लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो एयरपोर्ट है, ये क्या कहाँ बनने वाला है? ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाला है। ये हवाई अड्डा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस नए एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? ऑप्शन ए इज जनरल, ऑप्शन बी इज एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी इज एडमिरल, ऑप्शन डी इज उप लेफ्टिनेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडमिरल। एडमिरल नेवल स्टाफ के चीफ भी होते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बोला जाता है इनको। जो भारतीय नौसेना का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे 3 कमान में बांटा गया है। जो भारतीय नौसेना है उसको 3 कमान में बांटा गया है। कहाँ कहाँ? पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा दक्षिणी। इन कमान का अधिकारी कौन होता है? वाइस एडमिरल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज भूटान, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश, ऑप्शन डी इज नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6 इज सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? नंबर 1, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। नंबर 2, भू राजस्व में 50% की कमी करना। नंबर 3, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। हमें इन तीनों में से सिलेक्ट करके बताना है कौन कौन से सही है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 और 3। भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 से 1931 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो गांधी जी थे उन्होंने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया था। और जो यंग इंडिया था, यंग इंडिया में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ये मांगी थी क्या क्या? पहली थी भू राजस्व में 50% की कमी कराना, दूसरी राजनीतिक कैदियों को रिहा कराना, तीसरी डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, चौथी क्या थी? नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, पांचवी तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, छठी रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, सातवीं थी रुपये विनिमय पर दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए,
8वीं थी सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। 9वीं नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। 10वीं क्या थी? CRT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। 11वीं थी शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 21 जून। इसको समर सोलिस्टिस भी बोलते हैं। 21 जून को क्या होती है? कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की अग्रसर हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात्रि छोटी होने लगती है। वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी होती है तथा शीत ऋतु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए इज भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इज भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इज भारत के उपराष्ट्रपति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी इज रेखा एम मेनन, ऑप्शन सी इज सुचित्रा इला, ऑप्शन डी इज निर्मला सीतारमण। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए इज अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी इज अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी इज अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी इज अनुच्छेद 212। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। जब विधानसभा या विधानमंडल स्तर में नहीं होती है तब क्या होता है? जब अगर राज्यपाल को लगे कि किसी चीज पर कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और यह अध्यादेश सिर्फ 6 माह तक प्रभावी रहता है। यह अगर विधानमंडल में इसे पारित ना करे उस वक्त ये 6 माह तक ही प्रभावी रहता है, और राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। जिन विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति देने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति के लिए आश्रित रहता है, उन विधेयकों से संबंधित विषय पर राज्यपाल आदेश जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11 इज निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए द ब्रोकन विंग, ऑप्शन बी इज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। बाकी की तीनों जो बुक्स है ये तीनों की तीनों सरोजिनी नायडू ने लिखी है। एंड जो द गोल्डन बर्ड बुक है इसके लेखक है ग्रिम ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए इज नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, ऑप्शन बी इज 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ऑप्शन सी इज पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ऑप्शन डी इज उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती क्या होती है? जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित जैसे डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन आदि एक साथ किया जाता है, तो इस खेती को हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इज झारखंड, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये 2008 से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ पे होता है? जो मध्य प्रदेश का रीवा जिला है उसके जावा तहसील के डोबरा ब्लॉक में इसे प्रकाशित किया जाता है। यह हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र बघेली बोली में प्रकाशित होता है, जिसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? ऑप्शन ए इज गुरु अंगद, ऑप्शन बी इज गुरु रामदास, ऑप्शन सी इज गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी इज गुरु हरराय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव।
ये सिखों के 5वें गुरु थे और 1581 से 601 ईस्वी के बीच में थे ये। इन्होंने अमृतसर, जिसका पुराना नाम रामदासपुर था, इसका निर्माण पूरा कराया था और संतोष नगर का निर्माण कराया था। संतोष नगर नामक तालाब का निर्माण कराया था। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु को फांसी दे दी। क्वेश्चन नंबर 15 इज तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज नरसा नायक, ऑप्शन बी इज कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी इज अच्युत राय, ऑप्शन डी इज वीर नरसिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वीर नरसिंह। तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी के बीच में था। इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 इज पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज फिरदौस शाह, ऑप्शन बी इज मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी इज मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी इज महमूद गजनवी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी में किया था और इसके नेतृत्व में सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए इज धनुर्वेद, ऑप्शन बी इज शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी इज आयुर्वेद, ऑप्शन डी इज योगवेद। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, योगवेद। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, ये तीनों उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद है ये, और जो योगवेद है ये उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 इज 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य और संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर पक्षियों, जलीय जीवों, वन्य जीवों की कई प्रजातियां हैं। हैदरपुर वेटलैंड के रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने से अब उत्तर प्रदेश में इन स्थलों की संख्या 9 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 इज निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए इज ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, ऑप्शन बी इज कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज ब्राजील, सूडान और मलेशिया, ऑप्शन डी इज वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। वाटर और लैंड पे जो ये भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर लाइन है, वो सिर्फ 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है वो? साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाटी, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 20 इज हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इज गैंगटॉक, ऑप्शन बी इज थिम्पू, ऑप्शन सी इज बोधगया, ऑप्शन डी इज लद्दाख। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लद्दाख। हेमिस मठ जो है जम्मू कश्मीर में जो लेह है उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख के एक कस्बे में है। इस कस्बे का नाम है हेमिस, और यहाँ पर एक बड़ा सा और आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोप्पा कहा जाता है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.